पूरी दुनिया में एक बिल्कुल जैसे फेस्टिवल, जैसे कोई उपलक्ष्य बहुत बड़ा है। आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि राम लल्ला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। भजन हो रहे हैं, यूके की पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, यूके की पार्लियामेंट के बीचों बीच। के वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी हैं वो और आरएसएस के जो चीफ हैं, ठीक है जी, वो जो प्राण प्रतिष्ठा की जो रिचुअल्स हैं उसके हवाले से बैठे। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। श्री राम के भजन चल रहे हैं यूके पार्लियामेंट के बीचों बीच। लोग कहते हैं हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा अपने जीवन में। यूनाइटेड किंगडम ही में, ओनली यूनाइटेड किंगडम के अंदर धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं। तो प्योरली इसको कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की हैं, लोग ओन कर रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी ठीक है। 200 से ज्यादा मंदिरों ने एक डिक्लेरेशन साइन करा कि वो कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्रभु श्री राम वापस अपने घर आ रहे हैं। राम जी के महोत्सव पर हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामनाएं। जब टेंट में रामलला थे तब हम आए थे। आज जो दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, ये एक सनातन का एक नया इतिहास बन रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है। और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए, वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता, जिसको आज हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि राम लल्ला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में एक बिल्कुल जैसे फेस्टिवल, जैसे कोई उपलक्ष्य बहुत बड़ा है भी यार, इसमें कौन डिनाई कर सकता है। पूरी दुनिया में मैं बताता हूं कि यूके की पार्लियामेंट में भजन हो रहे हैं, यूके की पार्लियामेंट में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, यूके की पार्लियामेंट के बीचों बीच राम के भजन चल रहे हैं यूके पार्लियामेंट के बीचों बीच। लोग कहते हैं हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा अपने जीवन में। यूनाइटेड किंगडम ही में, ओनली यूनाइटेड किंगडम के अंदर 200 से ज्यादा मंदिरों ने एक डिक्लेरेशन साइन करा कि वो कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और प्रभु श्री राम वापस अपने घर आ रहे हैं 550 साल से ज्यादा के बाद। पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज आ रहा है, वो सारे गांव आ रहे हैं जिन्होंने 550 साल से न पगड़ी पहनी, न छाता उठाया, न चमड़े की चप्पलें पहनी। वो आ रहे हैं जो राम के भक्त हैं। और मैं पूरा आदर करता हूं, शंकराचार्य जितने भी हैं 4, उनका आदर करता हूं। लेकिन ये कहना कि अब नहीं होना चाहिए, तब देखिए, हिंदुइज्म डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पोप। और मैं बहुत आदरपूर्वक कह रहा हूं कि हिंदुइज्म में पोप का कोई सीन है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ना हमारी कोई एक सिंगल प्लेस ऑफ वर्शिप है, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मक्का है मुस्लिम्स की। और यही मुझे लगता है कि सनातन की खूबसूरती है, यही सनातन की सुंदरता है। आप इसको बांध नहीं सकते। आप इसको, लोग कहते हैं ना कि इतने सालों के राज के बाद बाहर से आए ये बाबर और गजनवी, गौरी और पता नहीं कौन कौन, खिलजी, फिर भी ये 85% हिंदू है ये देश। ऐसा कैसे? क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं कि सनातन पानी की तरह है। आप पानी को ना जला सकते हैं, ना पानी को आप काट सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सारी की सारी कर ली है। He has realized, he has understood कि उसको क्या करना है। और ये जो बैठे हुए हैं लोग अभी, they have failed to understand। और इंडियन डेमोक्रेसी now will be
अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 साल और रहते हैं तो वो इतनी पक्की कर जाएंगे इंडियन डेमोक्रेसी ऑन द लाइंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म कि जो बाद में आने वाली हुकूमतें हैं, आप देखें ना, व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल वांट टू वोट, मिलियंस ऑफ पीपल वांट टू वोट, क्या नाम है उसका, टू ऑन दिस इशू ऑफ रिलीजन, मिलियंस, ये मिलियंस वोट डालना चाहते हैं, ये कोई थोड़े लोग नहीं हैं, ठीक है जी। सेकुलर नेशनलिज्म की बात कहाँ पे रह गई, ये देखें। ये एक बिल्कुल एक नए अंदाज से उन्होंने अपने मुल्क को चलाना शुरू कर दिया है और दैट इज़ गेटिंग ए ग्लोबल एक्सेप्टेंस। सारे के सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है भाई, ये भारत